हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है विषम चक्रीय यौगिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहले हम देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, फिर उनके कुछ कंपाउंड्स और इनके रिएक्शंस के बारे में जानकारी लेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि विषम चक्रीय यौगिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते किसे। यदि चक्रीय संरचना वाले यौगिक में सभी परमाणु समान अर्थात कार्बन परमाणु हो तो ऐसे यौगिक को समचक्रीय कहते हैं। जबकि विषम चक्रीय यौगिक ऐसे चक्रीय यौगिक हैं जिनकी वलय में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त एक या अधिक विषम परमाणु उपस्थित होते हैं। सामान्यतः विषम परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक होते हैं। ऐसे विषम चक्रीय यौगिक जिनमें विषम परमाणु फास्फोरस, टिन, बोरॉन, सिलिकॉन, ब्रोमीन होते हैं सामान्य रूप से नहीं मिलते हैं। कुछ अन्य यौगिक जैसे इपॉक्साइड, अल्फा, डेल्टा इलेक्ट्रॉन आदि की संरचना विषम चक्रीय होती है, परंतु ये विषम चक्रीय यौगिक नहीं होते क्योंकि इन यौगिकों में कोई एरोमेटिक गुणधर्म नहीं होता एवं इनकी वलय आसानी से टूट सकती है। अतः विषम चक्रीय यौगिक एरोमेटिक गुणधर्म वाले स्थायी चक्रीय यौगिक होते हैं और इनमें कम से कम एक विषम परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर उपस्थित होता है। कुछ उदाहरण जैसे 5 और 6 सदस्य की वलय संरचना वाले कुछ विषम चक्रीय यौगिक हैं जो नीचे दर्शाए गए हैं, जैसे फ्यूरान है, पिरोल है, थायोफीन है, पिरिडीन है। फ्यूरान में ऑक्सीजन विषम चक्रीय परमाणु है, ये 5 सदस्यीय वलय है। पिरोल 5 सदस्यीय वलय है, नाइट्रोजन उसमें विषम चक्रीय परमाणु है। थायोफीन 5 सदस्यीय वलय जिसमें सल्फर विषम चक्रीय परमाणु है। पिरिडीन जिसमें नाइट्रोजन विषम चक्रीय परमाणु है, 6 सदस्यीय वलय। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। अधिकांश विषम चक्रीय यौगिकों को उनके रूट ट्रिवियल नाम से जाना जाता है, परंतु आईयूपीएसी नामकरण सिद्धांत पद्धति के अनुसार विषम चक्रीय यौगिक का नामकरण निम्न विधि से 4 भागों में किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व लग्न या प्रीफिक्स की। एक चक्रिक मोनोसाइक्लिक यौगिक के नामकरण में पूर्व लग्न द्वारा विषम परमाणु की प्रकृति को दर्शाया जाता है। उदाहरणतः ऑक्सीजन विषम परमाणु है तो ऑक्सा लिखेंगे पूर्व लग्न, नाइट्रोजन है तो एजा लिखेंगे, सल्फर है तो थाया लिखेंगे। दूसरी बात, एक से अधिक समान विषम परमाणु होने पर डाई, ट्राई आदि पूर्व लग्न उनकी संख्या बताने के लिए लिखा जाता है। डाईएजा, ट्राई ऑक्सा यानी कि जिसमें 2 नाइट्रोजन है तो डाईएजा, 3 है तो ट्राई, 3 ऑक्सीजन जैसे ट्राई ऑक्सा है तो 3 ऑक्सीजन परमाणु। तीसरी बात, वलय में एक से अधिक भिन्न भिन्न विषम परमाणु उपस्थित होने पर उनकी प्रायिकता के क्रम में दर्शाया जाता है। आवर्त सारणी में उच्च समूह में स्थान रखने वाले विषम परमाणु को अधिक प्रायिकता दी जाती है। यदि दोनों विषम परमाणु एक ही समूह के हों तो कम परमाणु संख्या वाले परमाणु को अधिक प्रायिकता दी जाती है। अतः प्रायिकता का क्रम जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि ऑक्सीजन उच्च समूह का है और ऑक्सीजन और सल्फर में भी ऑक्सीजन उच्च ग्रुप का है, तो ऑक्सीजन को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, उसके बाद सल्फर को दी, उसके बाद नाइट्रोजन को देंगे, उसके बाद फॉस्फोरस को देंगे, उसके बाद सिलिकॉन को देंगे। विषम परमाणु नाइट्रोजन सल्फर होने पर पूर्व लग्न थायाएजा, विषम परमाणु ऑक्सीजन और सल्फर होने पर पूर्व लग्न ऑक्सा एजा लगेगा। सेकंड पार्ट, वलय का आकार। विषम चक्रीय यौगिकों की वलय का आकार अर्थात वलय में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका मुख्यांश स्टेम लिखा जाता है। उदाहरण तक अगर वलय में 3 सदस्य हम क्या लिखेंगे, IR, इर मुख्य, जिसको मुख्यांश कहते हैं। 4 सदस्य वलय है तो ईट, 5 है तो ओल, ऑयली, 6 है तो इन, IN, 7 है तो इप और 8 है तो ओक। ये बीच वाला पार्ट स्टेम पोर्शन हो गया। फिर हम बात करते हैं सफिक्स के अनुलग्न की। विषम चक्रीय यौगिकों में संतृप्तता या संतृप्तता को निम्न प्रकार से अनुलग्न लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे वलय में सदस्यों की संख्या, असंतृप्त हो तो हम क्या लगाएंगे उसका सफिक्स, और संतृप्त हो तो हम क्या लगाएंगे। अगर जैसे 3 सदस्यीय वलय है, नाइट्रोजन युक्त है तो हम लिखेंगे इरीन, IRINE, और संतृप्त है तो इरिडीन। नाइट्रोजन रहित है, नाइट्रोजन रहित यानी उसकी जगह ऑक्सीजन हो, सल्फर हो तो इरीन, IRENE, और अगर संतृप्त है तो इरेन, IRANE। इसी तरह से नाइट्रोजन 4 सदस्यीय वलय है, नाइट्रोजन युक्त है तो एट, ET और इटिडीन संतृप्त है तो 4 सदस्यीय वलय नाइट्रोजन रहित है और असंतृप्त है तो वही सेम चीज़ ईट, और अगर संतृप्त है तो इटेन।
5 सदस्यीय वलय जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित है, असंतृप्त है तो OLE, और संतृप्त है तो ओलिडीन। नाइट्रोजन रहित 5 सदस्यीय वलय है और असंतृप्त है तो ओल, और संतृप्त है तो ओलेन। इसी तरह से 6 सदस्यीय वलय नाइट्रोजन युक्त है तो INE, और संतृप्त है तो इनिडीन। वही अगर नाइट्रोजन रहित है तो INE, और संतृप्त है तो N। कई बार विषम चक्रीय यौगिकों में संतृप्तता को पूर्व लग्न, डाइहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो आदि द्विबंध के स्थान पर जुड़े हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर लगाकर भी प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संतृप्त वलय के लिए पूर्व लग्न पर हाइड्रो लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं चौथा पार्ट, नंबरिंग। विषम चक्रीय वलय में एक ही विषम परमाणु हो तो इसी परमाणु को निम्नतम संख्या 1 संकेत करते हैं। एक से अधिक समान विषम परमाणु होने पर अन्य विषम परमाणुओं को तथा एक से अधिक असमान विषम परमाणु होने पर सबसे अधिक प्रायिक परमाणु को निम्नतम संख्या 1 दी जाती है। तत्पश्चात घटते हुए क्रम में प्रायिकता क्रम में न्यूनतम संख्या दी जाती है। उपरोक्त नियमों के आधार पर कुछ एक वलय युक्त विषम चक्रियों का नामकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। उदाहरण है पिरोल, रूट नाम है, ट्रिवल नाम है। इसका हमने देखो पिरोल 5 सदस्यीय वलय है, असंतृप्त है। नाइट्रोजन से हमने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5। IUPAC नाम क्या हुआ, एजोल। इसी तरह से फ्यूरेन है जिसमें हेट्रोएटम ऑक्सीजन है, 5 सदस्यीय है, नाइट्रोजन रहित है, असंतृप्त है, तो फ्यूरेन का क्या लिखा, ऑक्सोल। इसी तरह बिल्कुल समान सल्फर है युक्त है जिसको हम थायोफिन बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा, थायोल। इसे 6 सदस्यीय वलय नाइट्रोजन युक्त असंतृप्त पिरिडीन जिसका कॉमन नाम है एजिन। अब हम बात करते हैं जिसमें कि 2 हेट्रोएटम उपस्थित हो। 5 सदस्यीय वलय असंतृप्त नाइट्रोजन युक्त 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन हमने 1 नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5। रूट नाम क्या हुआ, इमिडाजोल। IUPAC नाम क्या है, 1,3 डाइएजोल, क्योंकि 1 और 3 पर नाइट्रोजन है। सिमिलरली 1 और 2 पे नाइट्रोजन है, पायरेजोल या 1,2 डाइएजोल। सिमिलरली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो ऑक्साजोल, 1,3 ऑक्साजोल। क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 2 हेट्रोएटम है, लेकिन नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट की, ऑक्सीजन से। क्यों, इसको हायर पीरियड नंबर है इसलिए हमने इसको कंसिडर किया। सिमिलरली थायाजोल जिसमें 2 हेट्रोएटम है, सल्फर और नाइट्रोजन, इसमें भी हमने नंबरिंग क्यों कहाँ से स्टार्ट की, सल्फर से। क्यों, क्योंकि इसका हायर आवर्त नंबर है, और वही नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो थायाजोल को हमने क्या लिखा, 1 3 थायोजोल। इसी तरह से कुछ 6 सदस्यीय वलय की बात करें जिसमें 2 हेट्रोएटम है, 6 सदस्यीय वलय है, असंतृप्त है जिसमें 2 नाइट्रोजन है 1 और 2 नंबर पे। इसका कॉमन नेम है, ट्रिवल नेम है पिरिडेजिन। IUPAC नाम होगा 1,2 डाइएजिन। सिमिलरली 1 और 3 पे 6 सदस्यीय वलय नाइट्रोजन हेट्रोएटम है, इनकी पोजीशन 1/3, कॉमन नेम पिरिमिडीन या 1,3 डाइएजिन। उसी तरह से 6 सदस्यीय वलय नाइट्रोजन युक्त असंतृप्त 1 2 3 4, तो हमने क्या लिखा, पायरेजिन या 1,4 डाइएजिन। यदि विषम चक्रीय यौगिक में एक से अधिक वलय उपस्थित हो तो उस विषम चक्रीय यौगिक को व्युत्पन्न मानकर नामकरण करते हैं। उदाहरणतः रूट नाम जैसे हम 2 सदस्य वलय है, एक बेंजीन है, एक इसमें पिरोल की रूल है, तो हमने रूट नाम तो क्या है, इंडोल। IUPAC नाम क्या है इसका, बेंजो पिरोल, बेंजोजोल। सिमिलरली 2 रिंग है, एक हेट्रो वाली हेट्रोसाइक्लिक, एक होमोसाइक्लिक, दोनों 6 सदस्यीय। इसका कॉमन नेम क्या है, क्विनोलिन। किस नाम से ज़्यादा जानते हैं, 2 3 अल्फा बीटा बेंजो पिरिडीन। सिमिलरली नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज होगी तो हमने इसको क्या, आइसोक्विनोलिन 3 4 बेंजो पिरिडीन। लेकिन इनको हम रूट नाम से, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रूट नाम से ज़्यादा जानते हैं। अब हम बात करते हैं इस अध्याय में पहले 5 और 6 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक जिनमें केवल मात्र एक विषम परमाणु का अध्ययन किया जाएगा। सिलेबस में भी अपने यही 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक के 3 एग्जाम्पल हैं, पिरोल, थायोफिन, फ्यूरेन। इन यौगिकों के मूलक हैं, उनके नाम निम्न हैं। पिरोल है, इसमें से एक मूलक अल्फा पोजीशन 2 पिराइल, बीटा पोजीशन पे 3 पिराइल, यानी कि मूलक बना दिया हमने, एक हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल। इसी तरह थायोफिन है तो
2 फिनाइल, अल्फा फिनाइल, या बीटा है तो बीटा या 3 फिनाइल। इसी तरह से फ्यूराइन है तो अल्फा सेकंड पोजीशन रेडिकल है तो अल्फा या 2 फ्यूरिल, और बीटा पोजीशन पे तो बीटा और 3 फ्यूरिल। इन यौगिकों में एल्किन व्युत्पन्न से प्राप्त मूलक और उनके नाम निम्नलिखित करेंगे। अगर CH2 समूह आ गया तो जैसे पायरोलील, फिनाइल, फ्यूरी, परफ्यूरिल, ये मूलक के रूप में है। अब हम बात करें कुछ इनके सामान्य जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, जो सबसे मोस्ट कॉमन, जैसे 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक और उनके व्युत्पन्नों को 1,4-डाई कार्बोक्सिलिक यौगिक और विषम चक्रीय परमाणु के युक्त स्रोत से अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। सामान्य संश्लेषण निम्न प्रकार है। 1,4-डाई कार्बोनिल कंपाउंड है जिसका हमने संरचना बना रखी है। ये रिजोनेटिंग फॉर्म है किसका है, इनोल फॉर्म, जिसको हम टोटोमर्स कह रहे हैं। ये अलग अलग कंपाउंड से रिएक्शन, अगर P2O5 से करेगा तो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूट फ्यूरिन। इसको अगर हमने अमोनियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया तो क्या बनाया इसने, सब्स्ट्रेट पिरोल। और इसको हमने फॉस्फोरस सल्फाइड के साथ, टेट्राफॉस्फो हेप्टा सल्फाइड के साथ अभी क्या गर्म किया तो इसने क्या बनाया, 2,5-डाई सब्स्टिट्यूट थायोफिन प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं इनके कुछ सामान्य गुणधर्म की, कॉमन गुणधर्म की बात। ये सभी ही रंगीन द्रव होते हैं, ठीक है। सेकंड है पिरोल का क्वथनांक 131 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्यूरन का 32 डिग्री सेंटीग्रेड और थायोफिन का 84 सेंटीग्रेड से अधिक होने के कारण अंतराणिक बॉन्ड हाइड्रोजन बंध से व्युत्पन्न युगत संयुग्मन है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पिरोल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके बाद थायोफिन में है और सबसे कम फ्यूरॉन में है। इस वजह से इनका हाइड्रोजन, कौन सी वाली, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। थर्ड बात करें हम एरोमेटिक कैरेक्टर की। ये सभी 5 सदस्यीय विषम चक्र यौगिक बेंजीन की तरह एरोमेटिक व्यवहार एवं अनुनादी स्थायित्व दर्शाते हैं। थायोफिन, पिरोल और फ्यूरन की अनुनादी ऊर्जा बेंजीन की 144 किलो जूल पर मोल की तुलना में कम, क्रमशः 187 और 71.1 किलो जूल पर मोल होती है। बेंजीन की अनुनादी संक्रमण में द्विध्रुव संरचना का योगदान बहुत कम होता है, परंतु विषम चक्रीय यौगिकों में अनुनाद में द्विध्रुव संरचना का योगदान होता है। इन संरचनाओं को निम्न प्रकार दर्शाते हैं। क्यों बनती द्विध्रुव संरचनाएं, क्योंकि इनके 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जैसे हमने जेड किसके लिए लिखा, हमने हेट्रोएटम लिए, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। जितना ज़्यादा विद्युत ऋणता होगा इन हेट्रोएटम और कार्बन के बीच में होगा, उतना ज़्यादा उसका योगदान कम होगा, क्योंकि चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है। और हमने इस तरह से इनको, इस चार्ज को डीलोकलाइज करके इनकी अलग अनुनादी संरचना भी बना रखी है। इन यौगिकों में वलय में चारों कार्बन परमाणु एवं विषम परमाणु sp2 संकृत अवस्था अर्थात समतलीय संरचना में होते हैं। इस अवस्था में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन और विषम परमाणु के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके कक्षकों में समपार्श्विक अतिव्यापन कोलेटरल ओवरलैपिंग होने के कारण बेंजीन के एरोमेटिक स्ट्रक्चर अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन की भांति स्थायी कार्य विस्तारीकरण प्रभाव स्टेबलाइजेशन डीलोकलाइजेशन होता है। अतः यह बेंजीन की भांति एरोमेटिक व्यवहार देते हैं और एरोमेटिक यौगिकों की भांति ये यौगिक इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया कठिनाई से प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से देते हैं। चौथी बात करें, इन यौगिकों की क्रियाशीलता फिनोल और एनिल के समान होती है, क्योंकि इन यौगिकों में विषम परमाणु द्वारा फिनोलिक और समूह एरोमेटिक NH2 समूह की तरह इलेक्ट्रॉन युग्म वलय में दिया जाता है और अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। जिस तरह फिनोल में OH समूह ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म में वो किसको दे रहा है, रिंग को दे रहा है, और रिंग को देने की वजह से क्या है, ये रिंग क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देता है, जो फिनोल का कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह से इसमें भी हेट्रोएटम इस वलय को हम OH समूह क्या कहते हैं, प्लस M इफेक्ट के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसमें भी क्या है, हेट्रोएटम के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसको दे देता है, रिंग को देता है, और रिंग को दे देता है तो ये डीलोकलाइज स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और डीलोकलाइज बन रहे हैं। तो एक दूसरी बात क्या है कि इनमें 5 सदस्यीय वलय है जबकि वो 6 सदस्यीय वलय है, तो और ज़्यादा ये फास्ट रिएक्शन देते हैं। जिस प्रकार फिनोल तथा एनिलीन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं OH समूह के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति 2 स्थिति पर आक्रमण करके प्रतिस्थापी उत्पाद देता है, उसी प्रकार विषम चक्र यौगिक भी 2 इलेक्ट्रॉन पोजीशन पर ही अटैक करेंगे। ये हमने इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, सेकंड पोजीशन पे दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे, एक में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनते हैं, एक में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बनते हैं। इस वजह से सेकंड पोजीशन पे, इसको अपन अल्फा पोजीशन पे ही
अटैक इलेक्ट्रोफाइल करता है। अतः इन यौगिकों में क्रियाशीलता बेंजीन से बहुत अधिक होती है और इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है? पिरोल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फ्यूराइन है, उसके बाद थायोफिन है, उसके बाद बेंजीन है। थायोफिन की क्रियाशीलता बेंजीन से 1000 गुना अधिक है। फ्यूराइन थायोफिन से अधिक क्रियाशील होती है क्योंकि ऑक्सीजन द्वारा वलय में लगने वाला प्लस एम प्रभाव सल्फर परमाणु की तुलना में अधिक होता है, जबकि फ्यूराइन पिरोल से कम क्रियाशील होती है। इस कारण ऑक्सीजन परमाणु के धनावेश को धारण करने की क्षमता नाइट्रोजन की तुलना में कम होना है। इन सभी विषम चक्रीय यौगिकों में बेंजीन की भांति एरोमेटिक गुण तो है, परंतु क्रियाशीलता बेंजीन से अधिक होने के कारण इन यौगिकों को सुपर एरोमेटिक कहा जाता है या अति एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। लास्ट वन पार्ट जो हम कॉमन बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन विषम चक्रीय यौगिकों की अनुनादी संरचना से ज्ञात होता है कि इनमें अल्फा 2 या 5 स्थिति या बीटा 3 या 4 स्थिति, दोनों ही स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। जैसे हमने इनकी अनुनादी संरचना बनाई, उन अनुनादी संरचना को देख के हमें पता लग रहा है। अतः दोनों ही स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन संभव होना चाहिए, परंतु प्रतिस्थापन अल्फा स्थिति पर ही होता है क्योंकि अल्फा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं से जुड़ने पर प्राप्त कार्बोकेटायन बीटा स्थिति में प्राप्त से मध्यवर्ती की तुलना में अधिक अनुनादी संरचना के कारण अधिक स्थायी होता है। यदि अल्फा स्थिति पर कोई समूह पहले से उपस्थित हो तो प्रतिस्थापन बीटा स्थिति पर होता है। हम दोनों को बना रखे हैं, अल्फा स्थिति अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, 3 अनुनादी संरचनाएं बन रहा है। तो तीनों में कौन कौन से पोजीशन पे चार्ज है? एक तो स्वयं हेटेरोएटम के ऊपर चार्ज है और 2 सेकंड और थर्ड पोजीशन पे चार्ज है, ठीक है। जबकि थर्ड स्थिति पोजीशन पर अटैक करने पर एक हेटेरोएटम पे चार्ज है, एक सेकंड पोजीशन पे चार्ज है। तो स्ट्रक्चर कितने बने टोटल? 2। इसमें कितने बने? 3। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक किस पे करेगा? अल्फा पोजीशन। अगर अल्फा पोजीशन ब्लॉक है तो बीटा पोजीशन पे ये अटैक करेगा। यदि इन विषम चक्र यौगिकों में इलेक्ट्रो आकर्षित समूह विड्राइंग ग्रुप उदाहरण के लिए NO2 SO3 CO आदि जुड़ा हो तो अनुनाद के कारण स्थायित्व में वृद्धि और क्रियाशीलता में कमी हो जाती है। अल्फा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह हो, जैसे NO2 इन्हें बता रखा है, स्ट्रक्चर से हमने इनको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझा रखा है। तो ये क्या है? NO2 समूह हो या SO3H समूह हो, CO से क्या इसकी वलय की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? वलय डीएक्टिवेट हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो हो जाएगी। हमने दोनों ही पोजीशन पे ले रखा है, पहले अल्फा पोजीशन पे, पहले दूसरा बीटा पोजीशन। यदि इन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे NH2OH NR2OR आदि उपस्थित हो तो क्रियाशीलता बहुत अधिक हो जाने से ये यौगिक अस्थायी हो जाते हैं। इस कारण से इन विषम चक्रीय यौगिकों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही माइल्ड कंडीशन में की जाती है। ओके, थैंक यू। अगली बार हम बात करेंगे पिरोल।